चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत स्कंध 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 11 तक वहाँ पे लोग करियो तो 12 हमें आगे पान करना है। तो 11वां श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान ने खुदरो बतायो कि किन तरीकाओं हमें भी आने एक प्रकार ओ रियलाइज वैरो है कि मैं भगवान रे चरणों में अपराध करियो हूँ। तो वे 10वां श्लोक में इन्हें कहवे कि प्रभु मैं अपराध जरूर करियो हूँ पण आप तो बिल्कुल दयालु हो, आप दयारी मूर्ति हो, तो आप मारा इन अपराध री तरफ ध्यान मत देजो पण मारी अज्ञता ने देखो कि मतलब एडो इनी बुद्धि इतनी छे इन हारू वो अपराध करियो एडो विचार करे ना प्लीज मने माफ कर दो। विने पछे वे ब्रह्मा जी बतावे कि मारो रूप तो बिल्कुल छोटो है, मैं तो बिल्कुल 7 बलिष्ठ रे बराबर हूँ, परंतु आप रे तो हर रोम रोम ब्रह्मांड निकले रहा है। इन तरीका हूँ भगवान रे ऐश्वर्य ने बतावे। हमें ब्रह्मा जी अगलो श्लोक कहवे जिनमें व्याने लागे कि भगवान जरूर मने माफ करीला। क्यों एडो कहीं है? तो ब्रह्मा जी अटे हमें खुदरो और भगवान रो एक संबंध बतावे रहा है। तो ब्रह्मा जी कहवे उत्तक्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुर अधोक्ष जागसे किमस्ति नास्तिव्य उपदेश भूषितम त्वास्ति कुक्षेः कियदप्य अनंतः। कि प्रभु आप अधोक्षज हो, आप सब कुछ जानो हो प्रभु। तो जो बालक है जदे वो बालक माता रे गर्भ रे मायने वेवे और वो माँ रे पेट माते प्रहार करे उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः जीण मातारी चरण वंदना करनी चाहिए वीण माता रे वो मतलब उदर रे माते वो लात मारे रो है बच्चों जको पेट रे मायने स्थित है। पण कई वा माँ विने बच्चा रे वीण अपराध ने मोने कई कि अरे तू मारे लात मारी तो चल मैं ही थने कूटूं नहीं।
वाविन अपराध ने अपराध नहीं माने। तो के ईणी ज तरीका हूं, आप भी मारी मां हो तो आप रे उदरू बारे कोई चीज नहीं है, तो वहां सब भी आप रे उदर में स्थित हो, आप रे पेट में इन्हें हो। इन्हें इन्हें हारू जो दार्शनिक जन है वे इन्हें है या नहीं है आ उपाधि दे सके। बहुत सुंदर इनो अर्थ आचार्य चरण करे। विशेष रूपों जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काफी सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करें। तो जीव गोस्वामी कहवे कि ब्रह्मा जी जदे वो कह रहा है कि जो बालक है वो मारे गर्भ रे माते प्रहार करे रो है, मोइनु आपरे चरणों मारे है, विन टाइम माता क्रोधित वेवनरी बचाए कुछ प्रसन्न वेवे कि मारो जो बच्चो है वो हष्ट पुष्ट है, इन हारू वो किक मारे रो है। एक बिना आनंद मिले किक मार वो बच्चों जदे लात मारे जाने। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु ईणु मैं जो हूं, ओके, ईणु का ध्यान पड़े कि वो जो बालक है गर्भ में वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। विने नहीं ध्यान है कि इन तरीकाओं माता रे लात नहीं मारी जे। यदि कोई संन्यास स्वीकार करे तो संन्यास लिया रे बाद में यदि विने सन्यासी ने गृहस्थ ने प्रणाम करने री मनाई है, विने मना प्रणाम तो दंडवत नहीं करना चाहिए जो दंडधारी है वो। तो यदि विने पिता आए जावे तो ही विने शास्त्र रे अनुसार विने विने पिता ने दंडवत वो नहीं कर सके, भले विना पिता विने दंडवत करी क्योंकि वो सन्यास लियोड़ो है। परंतु यदि विनी माता आवे तो विने मां ने प्रणाम करी लावो। गुरु ने जो करे वो अपनी मां ने प्रणाम करी, मां भी ने प्रणाम नहीं करेला, भले वो किया भी भले शंकराचार्य वेवे या कितो मोटो जगत गुरु वे जावे। तो कहे कि मतलब सन्यास लिया रे बाद भी विनो स्तर एड़ो है कि विने प्रणाम करना पड़े, तो वो बालक गर्भ मोइनु लात मारे रो है। तो क्या आविनी मूर्खता है, मूढ़ता है। और विण प्रहार ने माता दोष नहीं देखे क्योंकि विने ध्यान है वो बच्चों हमारे नहीं समझे, वो मूर्ख है। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि प्रभु मैं इन तरीकाओं अति मूढ़ हूं, मैं बिल्कुल विण बच्चा रे गर्भस्थ शिशु रे जू मैं भी मूर्ख हूं। मने ही नहीं ध्यान હતો कि आप रे प्रति यूं मने अपराध नहीं करना चाहिए। जीव गोस्वामी पाद कहवे कि इन माते भगवान कृष्ण वे सके यूं कियो वे कि जो बालक है वो तो माता रे गर्भ रे मायने वेवे। तो ब्रह्मा जी आप मारा गर्भ में की कराया, आप कोई मारे उदर में थोड़ी हो, आप मारा पेट में थोड़ी हो। तो ब्रह्मा जी जने कियो किमस्ति नास्तिव्य उपदेश भूषितम तो आस्ति कुक्षेः कियदप्य अनंतः, कि प्रभु इन जगत ने अस्ति और नास्ति इन दो शब्दों विद्वान लोग सूचित करे। एक है अस्ति मतलब वैणो और न अस्ति मतलब नाश या नहीं। तो कि जो विद्वान लोग हैं वे कहवे कुछ कहवे और जगत सत्य है, कुछ कहवे नहीं और जगत मिथ्या है, कोई कहवे कि वो जगत भ्रम है, ओ मतलब कुछ ही नहीं, रियलिटी नहीं है। कोई कहवे वो जगत टेम्पररी है। ब्रह्मा जी कहवे कि ब्रह्मा जी कहवे कि भले ही ओ जगत कैडो भी वे, भले ही ओ सत्य वेवे या सत्य नहीं वेवे या जो कुछ भी है वो जगत, परंतु एक बात निश्चित है कि वो जगत आपरे उदर में स्थित है। भगवान यदि जीव गोस्वामी कहवे कि कृष्ण यदि ब्रह्मा जी यूं कियो कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुर अधोक्ष जागसो, कि जो गर्भस्थ शिशु है वो लात मारे तो मां बिनो अपराध नहीं देखे। तो इन माते भगवान कृष्ण यदि ब्रह्मा जी ने कहवे कि ब्रह्मा जी वो जो शिशु है वो तो गर्भ रे मायने रेवे, उदर में वे मारे, पण थे मारे उदर में थोड़ी हो, थे तो बाहरे हो।
तो आप खुदरो कंपैरिजन विन गर्भस्थ शिशु रे हाथे की कर करो। आप यूं की कर कह रहा हो कि वो मूर्ख है और मैं भी विने जू मूर्ख हूं। वो सिद्धांत तो अप्लाई नहीं वेवे नहीं। जेने ब्रह्मा जी कहवे इन श्लोक री अंतिम दो लाइनों में है कि प्रभु कुछ लोग कहवे कि वो जगत अस्ति है, कुछ कहवे न अस्ति। अस्ति मतलब है, न अस्ति मतलब नहीं है। फिर मैं कहवे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा न अस्ति न अस्ति न अस्ति। और कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है, न अस्ति न अस्ति न अस्ति। अस्ति मतलब है। तो कोई कहवे कि वो जगत अस्ति है, मतलब वो जगत सत्य है, वो जगत है। कोई कहवे जगत न अस्ति, वो जगत मिथ्या है, वो तो झूठ है। कोई कहवे नहीं वो जगत भ्रम है। कोई कहे नहीं वो जगत टेम्पररी है। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु भले ही वो जगत केड़ो भी वेवे, पण आ चीज तो फिक्स है कि वो जगत आपरे उदर रे मायने स्थित है। इनमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो सत्य है तो मिथ्या है तो वो व्यारी जो फिलोसॉफी है विने अनुरूप वे जो भी होचे, परंतु इतरो निश्चित है कि वो जगत आपरे उदर रे मायने स्थित है और मैं इन जगत रे मायने हूं, तो मैं आपरे उदर मायने हूं। इन हारू आप मारी माता रे समान हो। भगवान खुद गीता रे मायने कहवे पिता पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं इन जगत रो पिता अहम अस्य जगतो, इन जगत रो मैं पिता हूं और माता हूं और धाता, धाता मतलब पालन करण वालों हूं, और पितामह, और पितामह दादो भी मैं ही छू इन जगत रो। तो ब्रह्मा जी अटके कि प्रभु जदे सब कुछ आप रे उदर रे मायने है, तो मैं भी तो विनोइस पार्ट हूं, तो मैं विण बालक रे समान ही छू। भले ही मैं पद में मोटो वेगो हूं, ब्रह्मा रो मने पद मिल गो है, परंतु तो ही मारी जो बुद्धि है वह विण गर्भस्थ शिशु रे समान ही छे। इन हारू मने आपने माफ कर देना चाहिए, या मैं तो हो छू माफी छोड़ो, आपने मारो अपराध स्वीकार ही नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा कोई अपराध करियो है, आपने वो होचना भी नहीं चाहिए। हमें ओके तो हमें ब्रह्मा जी आगे आपरे जन्म रे विषय में आईने भगवान ने और अधिक बतावेरा है कि कीकर आप मारी माँ हो। तो भगवान वे सके अटे एक प्रश्न करे ब्रह्मा कि ब्रह्मा जो बालक जो गर्भस्थ शिशु है वो तो मारे गर्भ में हमेशा तो नहीं रेवे, एक कुछ टाइम हारू रिया करे, विने पचे बारे आवे वो। तो थू किन हिसाब हूं बारे आयो, थारे कहीं है तो क्या मैं अजय गर्भस्थ हूं। तो आ चीज तो सही नहीं लागे रही है। जेने ब्रह्मा जी आगे कहवे जगत त्रय अंत उदधि संप्लवोदे नारायणस्यो उदर नाभिनालात विनिर्गतो अजहतु इति वाक् वै मृषाम किंत्वी ईश्वर त्वन्नः विनिर्गतो अस्मि। बड़ा सुंदर श्लोक है कि प्रभु लोग एडो केवे कि जदे प्रलय वेवे जगत त्रय अंते उदधि ही संप्लव ओदे, जिन समय तीन ही लोकों रे मायने कहीं वेवे जदे सब समुद्र प्रलय आवे तो जित्रो ही चारी तरफ जो सृष्टि है वह सब जलमग्न वे जावे, सब डूब जावे। जदे संप्लव उदे जल रे मायने जदे सब डूब गो, विन टाइम आप रा जो अंश है नारायणस्यो उदर नाभि नालात, आपरा एक अंश नारायण विण कारण समुद्र रे मायने जो गर्भोदक्षाई यहाँ पे लोग लारे पड़े ना या किन तरीका ब्रह्मा जी रो प्राकट्य वेवे और काई वेवे,
तो के कि विण प्रलय काल रे समय आप रे जो नाभि है विण नाभियों एक कमल फूटे और वो कमल रे माते विण कमल रे माते ब्रह्मा रो जन्म वेवे। ओ मैं नहीं क्यों रो हूं, वो सब शास्त्र कह रहा है। विनिर्गतो अजह, अज मतलब ब्रह्मा, तो जरो अर्थ वेवे जन्म और अ मतलब नहीं। तो एक प्रकारों तो अज नाम भगवान रो भी है, भगवान ने भी अज केवे कई जगह माते, पर ब्रह्मा जी ने भी अजू संबोधित करे, क्योंकि ब्रह्मा जी रो जो जन्म है वो एक साधारण बालक रे ज्यो नहीं वियो, वह कोई माता रे उदरू प्रकट नहीं विया, वे अपने आप इनारू ब्रह्मा ने कई जगह स्वयंभू भी कियो, वे अपने आप प्रकट विया कमल पुष्प रे माते। पर वास्तव में तो ब्रह्मा जी ने जो उदर में स्थित करियो तो वह भगवान है। तो ब्रह्मा जी कहवे कि हरकटे आ चीज प्रसिद्ध है, हरकट सब जनाओ कहवे है कि आप रे विण जदे कुछ भी नहीं तो, कोई जीव नहीं तो, चारी तरफ केवल जल ही जल थो, विन टाइम आप अकेला हता और आप विण समुद्र रे मायने होता था। आपरे नाभि कमलू आपरे नाभियों एक कमल निकलियो और विने माते में ब्रह्मा प्रकट हुई। ठीक है, तो यदि ए वचन, यदि नहीं कि वे ए वचन झूठा वे ही नहीं सके, तो अगर ये वचन झूठा नहीं है तो कहीं में आपू उत्पन्न नहीं भी हो। अटे ब्रह्मा जी दो बार विनिर्गतो शब्द उपयोग करे, एक जगह केवे विनिर्गतो अजह और एक जगह केवे विनिर्गतो अस्मि, कि ब्रह्मा आपरी नाभियों उत्पन्न वेवे। निर्गत, निर्गत मतलब बारे निकलना, ब्रह्मा जी अटे एक उपसर्ग लगाए दियो वी, विनिर्गत, अर्थ चेंज नहीं हुआ, तो वीणु ब्रह्मा जी बारे निकलिया। तो ब्रह्मा जी कहवे कि प्रभु अगर ब्रह्मा वीण नाभियों प्रकट विया है तो मैं भी तो ब्रह्मा ही छू, तो मैं ही वीण नाभि कमलों ही प्रकट वियो वे नहीं, तो कहीं आप मारी माता नहीं हो। यदि आप कहो कि भाई बच्चों जो है वो गर्भ में हर समय नहीं रहे, वो बारे आवे ही आवे, तो मैं ही तो इन तरीकाओं ही बारे आयो हूं, आपरी कृपा हूं, तो कहीं आप मारी माता नहीं हो। तो अटे ब्रह्मा जी भगवान ने ईश्वर केन संबोधित करे, हे ईश्वर। तो कि वे अटे ईश्वर क्यों कियो भगवान ने ब्रह्मा जी भगवान ने आपरी माता पिता कुछ एड़ो केन संबोधित करनो छे इसको, पण वे केवे हाँ विनिर्गतो अजस्त्विति वांग्न वे मृषा किंत्वीश्वरः त्वन्न विनिर्गतो अस्मि। हे ईश्वर, तो कहीं मैं आपरो पुत्र नहीं हूं। तो आचार्य कहवे कि अटे ईश्वर इन हारू कियो क्योंकि ब्रह्मा जी खुद ने बिल्कुल अयोग्य हम जरा है। यद्यपि मैं हूं तो यारो पुत्र, पर मार में एडी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं खुद ने यारो पुत्र कह सकूं। मैं पुत्र तो हूं, परंतु मारा मतलब लक्षण एड़ा नहीं है कि मैं खुद ने भगवान रो पुत्र कह सकूं। इन्हें हारू ब्रह्मा जी खुद रो वो संबंध मतलब दर्शावेरा भी है, परंतु हाथे हाथे खुदरी अयोग्यता ने दिखावण हारू ब्रह्मा जी कहवे हे ईश्वर। और विनिर्गतो अस्मियों ब्रह्मा जी रे केवन रो अर्थ है कि वो जो नाभि कमल आपरे नाभियों जो वो कमल निकलियो है, जो नाभि कमल भी कहवे, तो वीणु बाकी और कोई प्रकट वेवे या नहीं वेवे, आगेरी सृष्टि कहीं वेई नहीं वेई वो सब सेकेंडरी है, परंतु विनिर्गतो अजह, अज तो प्रगट वेला ही वेला।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि वीणु और कोई निकले या नहीं निकले, परंतु मैं ब्रह्मा तो प्रगट वेऊला ही वेऊला वीणना भी कमल। तो हे ईश्वर, आप इतना महान हो, मैं भले ही बिल्कुल तुच्छ हूं, पण तोय मैं आपरो पुत्र हूं या नहीं हूं, आप इनो विचार करो। और मैं जो गलती करी हूं, आप मने विना हारू मारा अपराध ने आप क्षमा कर सको। तो ब्रह्मा इन तरीका प्रार्थना करे। हमें आगे भगवान कृष्ण अगर ब्रह्मा जी ने कहे, बड़ो सुंदर आचार्य इन्हें एक्सप्लेन करे। तो श्रीधर स्वामी पाद कहे कि अगर भगवान कृष्ण कहे कि ब्रह्मा आप कहो कि यूं नारायण रे नाभि कमल निकलियो विणमाते थे जन्मिया, तो थारो तो जो जन्म वियो वो नारायण वियो, थे नारायण रा पुत्र हो, मारा थोड़ी हो। मैं नारायण तो नहीं हूं, मैं तो कृष्ण हूं। तो आप मारा पुत्र थोड़ी विया, आप तो नारायण रा पुत्र विया। जने हमें ब्रह्मा जी आगे अटे भगवान रो बड़ो सुंदर एक्सप्लेन करे, नारायण शब्द रो अर्थ कई है और ए कीकर ए नारायण भगवान रा अंग अंश है एक प्रकार। तो ब्रह्मा जी कहवे नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेही नाम आत्मास्य अधि आत्मा असि अधीश अखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नर भू जलायना तच्चापि सत्यम न तवेव माया। कि प्रभु वो जो नारायण है, वे नारायण कोई और नहीं है, वे आप ही छो। नारायण त्वम, कहीं आप वे नारायण नहीं हो प्रभु, आप ही तो वे नारायण हो। आप सब शरीरधारियों री आत्मा हो, सर्वदेही नाम आत्मा, सब जीवों री आत्मा आप हो। हे जगदीश, आप सब लोकों रा साक्षी हो, सब जीवों रे हृदय और गर्भो दधी जल रो जो आश्रय वणे, वे नारायण आपरा अंग है। ओ कहनो पहली ब्रह्मा जी कहे कि आप वे नारायण हो, परंतु ओके अगर कृष्ण जी मीन श्रीधर स्वामी पाद कहे कि यदि कृष्ण ओ कहे कि ब्रह्मा जी आप कह रहा हो कि आप नारायण हो, आप नारायण हो, तो मैं कटऊ नारायण वियो, मैं नारायण की कर वियो। तो ब्रह्मा जी कहे कि आप सब देहधारियों री आत्मा हो। तो नारायण शब्द रो अर्थ बतावे ब्रह्मा जी। नार रो अर्थ वेवे जीव समूह, जितना ही जीव है याने नार केवे, नार। और अयन रो अर्थ वेवे व्यारो आश्रय। तो वे जितना ही जीव है, वे जिनो आश्रय लेवे वो है नारायण। नार प्लस अयन बिकेम नारायण, बट संधि वीरी, तो अरो आवेगो नारायण। तो कहे कि ये जितना ही जीव है, कहीं आप यारा आश्रय नहीं हो, बिल्कुल हो, इन बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। भागवत रे माई नहीं वो श्लोक है जिनमें कि भागवत रे जो 10 भागवतरा अंग है, विशेष रूप में भागवत में किन किन चीजों रो वर्णन है, दूसरा स्कंद रो श्लोक है। तो विणमा ने बतायो अत्र सर्गो विसर्गश्च, अटे सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, मनवंतर है, ईशानु कथा है। तो विणमा आगे क्यों आश्रय। तो आश्रय रो अर्थ है कि भगवान आश्रय है, कृष्ण आश्रय है। तो प्रभु आप सब जीवों रा आश्रय हो या नहीं हो? भगवान के सही है, हूं आश्रय। तो यदि आप आश्रय हो तो आप नारायण नहीं भैया। कृष्ण कहे कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप जो नारायण शब्द री परिभाषा बताई हो, और भी वह तो काफी बतायो। आप कहना हो तो कि अखिल लोक साक्षी,
आप सब जगत ने देखण वाला आप हो। आपू वो जगत जानी जे है, एक दूजा ने जाने है, तो इन कारण भी आप नारायण हो। तो भगवान कहवे कि ठीक है, आप जो नारायण रो अर्थ बतायो वो फिट बैठे, मतलब जो भी आप कथा करी विने अकॉर्डिंग, परंतु जो नारायण नाम रे हाथे जो नारायण रो रूप बताई जे वो तो अलग है नी। वे तो चतुर्भुज रूप में ने वे जे नारायण री प्रसिद्धि है वो चतुर्भुज स्वरूप है। और मैं तो एक वृंदावन में घूमण वालो साधारण बालक हूं, तो मैं कीकर वो नारायण वियो। ठीक है, आप ओ कियो कि आप नारायण हो, तो विनो अर्थ हूं मैं नारायण हूं, इन बात में मैं आप हाथे अग्री करूं ब्रह्मा जी, परंतु वो नारायण रो स्वरूप तो मारो बिल्कुल अलग है नी। तो मैं वो नारायण की करवेगो। अगर आप कुछ चीज को हो तो थोड़ो लॉजिकल तो बात करो ब्रह्मा। जेने ब्रह्मा जी कहे नारायणो अंगम नर भूजलायनात् चापी सत्यम न तवेव माया। प्रभु वह जो नारायण है जको विण समुद्र रे मायने होता है, जो गर्भोदक्षाई विष्णु रे रूप में है, वे आपरा अंग है। यद्यपि व्यारो रूप अलग है, वे चतुर्भुज रूप मायने है, परंतु वह आपरी मूर्ति है। तो वे आप वे सके विन रूप मायने नहीं हो, परंतु वह आपरा अंग मात्र है और आप मुख्य नारायण हो। आपरा एक अंग वेवन रे कारण वे गर्भोदक्षाई नारायण है, पण सब जीव समूहरा जो तत्व रूप मायने नारायण है, वे प्रभु केवल आप हो। आगे ब्रह्मा जी कहवे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि हे प्रभु आप जो हो, आप रो पुरुष अवतार प्रद्युम्न उत्पन्न वेवण वालो जल में शयन करन रे कारण व्याने नारायण कहवे। तो नारायण शब्द री आगे अगेन में परिभाषा वगैरह बतावे रहा है। तो भगवान ने इन तरीकाओं ब्रह्मा जी ओ मतलब एक प्रकार विश्वास दिवाड़न रो प्रयास करे है कि आप वेज प्रभु हो, ज्यों मैं प्रकट भी हो। हमें ब्रह्मा जी आगे भगवान ने एक चैलेंज करे कि आप मतलब मैं पहली तो कियो कि आप जल में शयन करो, पण इन तरीकाओं केवल इतरो कहनो कि आप जल में इच शयन करो, ओ कहनो भी आपने बांधनो है। तो ब्रह्मा जी कहवे श्लोक संख्या 15 रे मायने तच्चे जलस्थं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदेव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदेव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी। हे भगवान, जगत रा आश्रय स्वरूप आपरो वो नारायण शरीर जो है वो केवल प्रलय जल रे मायने ही अवस्थान करे। आपरो वो जो दिव्य शरीर रूप है नारायण रूप, यदि वो केवल विन जल में ही शयन करे, यदि आ बात सत्य है, तो जिन समय में प्रगट वियो तो और पचे मैं विन कमल नाल रे मायने गियो आपने होजन हारो, तो विन टाइम आप कटे गया रहा था। ब्रह्मा जी लगभग 100 वर्ष तक एडो कुछ वर्णन है 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी विन कमल नाल रे मायने घूमता रहा, पण भगवान ने प्राप्त नहीं देख नहीं सकिया। तो कि प्रभु अगर आप विन समुद्र रे मायने ही शयन करता, यदि आ चीज बिल्कुल फैक्ट है, तो आप विन टाइम कटे गया था जदे मैं नीचे आयो था। तो केवल ओ कहनो कि भगवान हर समय वटे रेवे, ओ भगवान ने बांधना है। तो भगवान जी असीमितता बतावे रहा है ब्रह्मा जी,
और कहीं कहवे कि विन टाइम आप मने नहीं दिख्या था और बाद में आईने मैं कुछ ध्यान द्वारा चिंतन आपने मन में देखने रो प्रयास करियो तो आप मने तो ही नहीं दिख्या था मैं खूब प्रयास करतो रहियो पण मने आप रो कटे दर्शन नहीं वियो विन टाइम मने केवल दो अक्षर होनी जिया त एंड प त प तो इणु मने एक बात समझ आई कि शायद आप मने तपस्या करन रोको हो और जदे मैं तपस्या करी आप री वा आज्ञा मानी और मैं तपस्या करनी शुरू करी तो तपस्या रे द्वारा आप रो मने बिल्कुल सम्यक दर्शन वेगो तपस्या रे द्वारा ओ कितरो आश्चर्य है प्रभु बड़ो सुंदर इनो अर्थ करे आचार्य चरण विशेष रूपों जीव गोस्वामी भी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्हें काफी अच्छा एक्सप्लेन करे रहा है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि आपरो ओ जो नारायण स्वरूप है वो जल में इच रेवेला वो फिक्स नहीं है भगवान कहवे ना एक तरफ तो भगवान रो जो स्थान घर बताई जियो वो बताई जियो कि आप वैकुंठ रे मायने भगवान हमेशा है पर भगवान कहवे ना अहम वसामी वैकुंठे मैं वैकुंठ में नहीं रहूं तो भगवान रो एक स्थान बताई जियो आप योगियों रे हृदय में रहो ब्रह्मा जी भी कियो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयंती आप एड़ा योगी एड़ा संत यो रे हृदय रे मायने वास करो बिल्व मंगल ठाकुर कहवे मैं आप रे हे चोर मैं थने आ सजा देऊं कि तू हमें मारे इन हृदय रूपी कारागार रे मायने कैद वेन रे वेला तो अलग अलग तरीका हूं भगवान रो एक स्थान बताई जियो है तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम आप तो योगी या जो भक्त है या जो संत है हमारे हृदय में रहो तो भगवान कहवे योगी नाम हृदयम न छ योगियों रे हृदय में भी नहीं रहूं तो भगवान पूर्ण रूपों स्वतंत्र है ने बॉन्देन ओनी कह सके कोई कि आप यूं कियो इन हारू आप अटे हो या भगवान हर समय विण गर्भोदक जो सागर है विण में भगवान रेवेला तो कह कि प्रभु वास्तव में ओ कहनो आपने मतलब एक तरीका गलत है वो तो जदे ब्रह्मा जी यूं कह रहा है कि मैं जदे विण गर्भ विण नाल रे मायने गियो आपने होजन हारू और आप मने नहीं दिख्या तो यदि भगवान ओ कहवे ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा ओ तो थारो अज्ञान हतो मैं तो वटेज तो परंतु वो थारो अज्ञान हतो जिने कारण तू मने नहीं देख सकियो विण मायने तो ब्रह्मा जी तुरंत कह रहा है कि तो मैं आपने ध्यान करियो तो और आप तुरंत अंतर ध्यान वेगा बताऊं तो आप बटू तुरंत अंतर ध्यान वेगा था तो प्रभु वास्तव में आप जो हो वे असीमित हो आपने किने दर्शन देना है किने नहीं देना है कहीं करना है नहीं करना है वो केवल आप मतलब आप ही जानो हो इनो आगे मतलब कुछ ज्यादा मैं वो नहीं कह सकूं कि 100% आप यूं करो ला जने यूं वेला एक और श्लोक लेवा विने बाद में आज आप लोग रोज व्यारी कमेंट्री पढ़ो श्रील जीव गोस्वामी पाद व्यारो आज आविर्भाव और तिरोभाव दो ही है तो कुछ थोड़ो सा आप व्यारे विषय में आईने कुछ श्रवण कराला क्योंकि आचार्य उपासना को बड़ो आवश्यक है तो अगला श्लोक में कहवे अत्रैव माया धमनावतारे ह्रास्य प्रपंचस्य बहि स्वफुटस्य कृतस्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते
तो भगवान यदि अटे ब्रह्मा जी जदे कह रहा है कि प्रभु आप चल रहे अंदर था, आप जल रहे अंदर था, तो भगवान यदि ब्रह्मा जी ने कहे कि ब्रह्मा यदि मैं जल रहे अंदर हतो नारायण रूप में, नारायण मारो अंग है, मारो अंश है और वह जल रे भीतर शयन करता था, तो वो जगत मारे मायने की करायो। जीव गोस्वामी पाद इन्हें एक्सप्लेन करता के वे कि जो घड़ो वेवे वो घर रे मायने वेवे, घर घड़ा में थोड़ी वेवे। घड़ो घर रे मायने रखीजे, जो घट है या मटको है वो घर रे मायने रखीजे। आप मटका रे मायने घर थोड़ी रख सको। जने ब्रह्मा जी इन्हें एक्सप्लेन करे रहा है, अत्रैव माया धमनावतारे यास्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य, कि प्रभु आपरो ओ जो विशेष रूपों आपरो अवतार है कियो कृष्ण रूप मायने, इन रूप रे मायने आप ओ सिद्ध करियो हो कि आप मायारा परम नियंत्रक हो, और हमें आप इन ब्रह्मांड रे मायने भी हो और ब्रह्मांड आप रे मायने है, इनमें मने कोई भेद नहीं लागे रो है। क्यों? क्योंकि आप वो दिखायो हो। कृतस्न अस्य च अंतः जठरे जनन्याः मायात्वम एव प्रकटीकृतम ते। आप आ लीला आपरी जो माता है, जो जननी है, विने दिखाई हो कि किन तरीकाओं आपरे मुख मायने आप दिखायो कि पूरो जो ब्रह्मांड है वो मारे मायने है। अटश्रील जीव गोस्वामी पाद एक बहुत सुंदर व्याख्या करे, वे कहवे कि बार बार अटे ब्रह्मा जी कह रहा है कि प्रभु ओ जगत आपरे मायने स्थित है। तो जिन तरीकाओं भगवान नित्य है, कृष्ण जिन तरीकाओं नित्य है, तो विनिस तरीकाओं ओ जगत भी जने तो नित्य है। यदि जगत भगवान रे मायने स्थित है तो जगत भी तो नित्य वहना चाहिए। तो क्यों हर कोई बतावे कि इन जगतों बारे निकलो, गो बैक टू गॉड हेड, भगवान रे धाम जानो है, अपने कितना टाइम इन जगत में फसियोड़ा रहे होला। तो यदि वो भगवान रे मायने स्थित है तो अटो बारे निकलन हारू क्यों प्रयास करना चाहिए? एक सही प्रश्न है नहीं हो? तो जीव गोस्वामी कहवे कि जने ब्रह्मा जी यदि कोई एड़ो डाउट करे तो ब्रह्मा जी विने कहवे कि नहीं, वास्तव में वो जगत सत्य नहीं है, क्योंकि जदे मैं समाधि लगाई जने मायारा जो अधिष्ठाता नारायण है व्यारी देहरो मने ज्ञान वियो तो, और मने ओई ठा पड़ियो कि वो जगत असत्यता है, आ जगत री असत्यता है। असत्यता रो अर्थ मतलब ओ नहीं है, अटे जो असत्यता कहना है विनो अर्थ झूठ नहीं है, पण विनो अर्थ है टेम्पररी, क्षणिक। वो जगत सत्य नहीं है वो कहना एक प्रकार मतलब 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें आपे जो देखो रहा हो नहीं वह चीज तो है ही है, माँ है, बाप है, घर है, लुगाई है, टाबर है, वो कोई सपना रे ज्यों थोड़ी है, वो वास्तव में है, पण कुछ समय हारू है, एक समय रे पचे हो पाचो जाई रो। तो सत्य तो है परंतु टेम्पररी है। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि बाहरी दृष्टियों अगर कोई अनुभव करे तो वो इन चीज इन निश्चय माते पुगेला कि ओ जगत पारमार्थिक नहीं है। इन जगतों जीवरो आत्म कल्याण वेणो संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मत वी जेडी सेवा करीन ओ करियो इनु पुण्य जरूर मिल जाए बॉस, परंतु अगर कोई स्त्री आपरे घरे भोजन कर बनावे जो गृहिणी है
वह खूब सुंदर सुंदर पकवान बनावेरी है और सबने खवाड़े है। अरे मैं तो बस थे हैंग खाओ, मैं खाऊं नहीं खाऊं एनु कोई फर्क नहीं पड़े, थने खाता देखो मारो पेट भरी जावे। एक दिन दो दिन विने बाद में विने खुद ने खानो पड़ी, क्योंकि विनो पेट तो खुदरे भोजन करणो ही भारी, भले वा बाकी 100 जनों ने क्यों नहीं जिमाती वेवे। इनिच तरीकाओं भले ही जीव कुछ भी कर्म क्यों नहीं करे, वास्तव में अगर विनो कल्याण है वो तो हरि भजनो ही वेला। आप भले दान दो, दक्षिणा दो, कुछ भी करो, हॉस्पिटल बनाओ, ओ करो ओ करो, ये सब अच्छा है, इनु सुकृति वर्डी और विन सुकृतियों वे सके भजन में मन लागे, पर वास्तव में जो कल्याण है वो भजन ही वेला। भजन में बिना और कल्याण रो साधन नहीं है कुछ। तो वो जो जगत है वो पारमार्थिक नहीं है, इनो अटे अटारो तो कुछ अर्थ लाभ वे सके। हाँ? आपकी नी चापलूसी करो तो वो आपने नौकरी दिलाई दी या कुछ 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 आप हेल्प कर सके, कुछ धन दे दे, कुछ जमीन दे दी। पहले राजा लोग गांव दे देता कि नहीं ठाकर बना देता, तो वो सब वे सके, परंतु आपने भगवत धाम लेगण में वह कोई समर्थ नहीं है। वटे तो केवल आप भजन समर्थ है। इन हारू ब्रह्मा जी कह रहा है कि आ चीज सिद्ध वेवे कि आप मने इन जगतू तो दूर रेवण दो और आप रे नेड़ो आवण दो। मतलब भगवान यदि कहे कि तू बार बार कह रहा है जगत मार में है, जगत मार में, तो जा जगत तुरी तू रचना करी है, रचपस जगत में मारखा ने क्यों आवे। तो क्या मैंने बिल्कुल हमें क्लैरिटी है कि भले ही आप में स्थित है पर वो पारमार्थिक नहीं है, वो वास्तव में वो अचिंत्य है। किन तरीकाओं भगवान जगत रे मायने है और वो जगत भगवान रे मायने है। इन्हें बड़ो अच्छो आगे एक्सप्लेन करे आचार्य चरण, श्लोक खोला है नहीं कि यदि भगवान ओ केवे, आई थिंक श्रीधर स्वामी कियो है, हाँ श्रीधर स्वामी कियो है कि अगर भगवान केवे ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा जी आप जो को कह रहा हो नी कि माता मारे मुख रे माई ने ब्रह्मांड देखियो, तो वो तो एक दर्पण रे ज्यों वे सके। मारे मुख रे माई ने कोई दर्पण लागोड़ो तो और बारे पूरो ब्रह्मांड हतो, तो मारी मां ने मारा मुख में दर्पण में प्रतिबिंब की कर दिखे, ज्यों दिखियो तो वे सके आपने जो भ्रम वियो कि आप आपरी मां ने मुख में ब्रह्मांड बतायो, इन हारू वो ब्रह्मांड आपरे मायने है, तो क्या वो तो एक उदर है। आई मीन अगर मैं मारा मुंडा रे मायने एक कांच लगाए दूं और मैं बारे जाइन उबो रह जाऊं गली में और पचे मैं मुंडो खोलूं, तो जो व्यक्ति विन कांच में देखी विने देखी कि मोटो मारे हमी जो घर है वो मारे मुख रे मायने है, दिखेला कांच रे मायने। तो भगवान कहवे कि इन तरीकाओं वे सके वो जगत मारे मुंडा रे मायने मारी मां ने दिक्को वेवे। तो ब्रह्मा जी के नहीं, आ बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जदे कोई प्रतिबिंब वेवे तो प्रतिबिंब रे मायने वो व्यक्ति खुद नहीं दिखेला। आप लोग आई डोंट नो, मैं शायद इन्हें हावड़ा एक्सप्लेन कर पाऊं रो हूं या नहीं। अगर मैं कांच में हाथ में कांच लेन उबो हूं तो विन कांच में हामली चीज तो सब दिखी, परंतु मैं खुद हाथ में कांच लियोड़ो थोड़ी दिखूंला अगर प्रतिबिंब वेवे तो कहे कि प्रभु अगर वो प्रतिबिंब वे तो यशोदा विन टाइम खुद ने और आपने की कर देखिया। यशोदा भगवान रे मुख में देखे पूरो ब्रह्मांड है, तारा है, सब कुछ है, बिना हाथे हाथे वियोने वृंदावन दिखे, गोकुल दिखे। वृंदावन क्यों? इनो अर्थ है ब्रज, तो ब्रज भूमि दिखी, गोकुल
यमुना, यमुना रा तट माते वो घाट जो ब्रह्मांड घाट है हमें वो स्थान दिखियो। विने तट माते यमुना रा तट माते कृष्ण बैठा है मुंडो खोलियोड़ा और यशोदा है, और यशोदा भगवान रो मुंडो दबाइन खोलायो और वो मुख खुलियोड़ो वे खुद ने देखिया। तो यदि दर्पण वे तो चलो 1% में आपकी बात मानू कि दर्पण है आपरे मुख में, तो आप खुद की कर दिखिया इन दर्पण में, आप तो नहीं दिखना चाहिए था नहीं, खाली हमली चीज दिखती। तो प्रभु वास्तव में इन बातों और सिद्ध वेवे कि वो नी तो दर्पण है नी और कुछ है, पर वो जो जगत है वो आपरा भीतर आपरा जो उदर है मिण मायने स्थित है, वो 100% ट्रुथ है। इन मायने कोई मतलब झूठ बात मैं नहीं क्यों हूं। तो इन तरीका हूं ब्रह्मा जी, और भी आगे स्तुति है जो तो काफी लंबी है, तो कल आप लोग इन्हें आगे कंटिन्यू कर रहा। आज एक बहुत विशेष दिवस है, आप लोग रोज जीव गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणियों पढ़ा रहा हूं। तो श्रील जीव गोस्वामी पादरो आज तिरोभाव दिवस विशेष रूपों मनाई है। जटा तक मने ध्यान है शायद जीव गोस्वामी पादरो आविर्भाव और तिरोभाव दो ही एक ही दिन है, शायद जटा तक मन ध्यान है। तो ब्रज रे मायने वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु जदे प्रकट हुआ तो वे सब पहली 2 गोस्वामी आने वृंदावन भेजे। वेणु पहली ब्रज में पूरो एक तरीका हूँ ब्रज उजड़ गो तो केवल वटे घनो जंगल हतो और कोई इक्का दुक्का घर कटे ही हता बस ब्रजवासियों रा। बाकी मंदिर कियो एरियो वृंदावन है, कियो तालवन है, कियो मधुवन है, कियो स्थान कटे है, कोई विग्रह मंदिर कुछ नहीं। तो यमुना जी किया है, गिरिराज जी किया है, कुछ ठा नहीं। तो इतना पहाड़ है इनमें गोवर्धन कियो है, ध्यान नहीं। तो महाप्रभु रा हैंगो पहले लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ए दो ही वृंदावन आवे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने किशोरी कुंड माते खादीर वन में एक गांव है उमराव, विण गांव रे मायने त्याने राधा विनोदी लाल जी मिले जेको हमार जयपुर रे मायने सेवित है। और भूगर्भ गोस्वामी रा विग्रह वे छैल चिकन जी, राधा छैल चिकन जी, वे वृंदावन में ही राधा दामोदर जी रे मंदिर मायने स्थापित है, राधा छैल चिकन जी। तो विने बाद में महाप्रभु रा विशेष रूपों षड गोस्वामी आवे। तो ऐसा अलग अलग समय में वृंदावन आया। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, या जिन्हें कहवे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एई छे गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां होइते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। ए 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी विशेष रूपों वृंदावन आवे। इनमें जीव रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी ये 3 एक ही घरों वे। रूप और सनातन ए 2 ही भाई वे और जीव यारो भतीजो वे। तो जिन समय वास्तव में जीव गोस्वामी तत्वरा आचार्य है। महाप्रभु एक एक गोस्वामी ने एक एक मतलब विशेष कार्य दियो है। ज्यों रूप गोस्वामी रस शास्त्र री रचना करी, वो रस जो कि बहुत उज्जवल रस है, जो माधुर्य रस है, विने रूप गोस्वामी आपरा ग्रंथा में आईने लिखियो। जीव गोस्वामी तत्वरे माते फिलो मतलब व्यारी टीका मैं मारो बताऊं तो माने कई बार जीव गोस्वामी री टीका समझ में नहीं आवे, मैक्सिमम टाइम समझ नहीं आवे।
બિલકુલ ફિલોસોફિકલ અંડરસ્ટેન્ડિંગ હતી જીવ ગોસ્વામીરી. રૂપ ગોસ્વામી રે સિદ્ધાંતને આગે પ્રતિપાદિત કર્યો શ્રી જીવ, તાકી ઇનો કટી मतलब लोप नहीं वेजावे. रूप गोस्वामी कई लिखियो है, जीव गोस्वामी विने सिद्धांतरे रूप में इन्हें प्रतिपादित करे, ताकि आज 500 साल बाद में भी वो जो सिद्धांत है वो यथावत रियो. नहीं तो टाइम रे हाथे इनमें इन्हें कुछ वे जातो मिक्सअप, यदि जीव गोस्वामी नहीं आवता तो. इन्हीं तरीका रघुनाथ दास गोस्वामियों महाप्रभु वैराग्य री शिक्षा दी. रघुनाथ भट्ट गोस्वामियों महाप्रभु बतायो कि भागवत की कर होनी चाहिए. गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन जी ने प्रकट किया. तो इन तरीकाओं ए जीव गोस्वामी वृंदावन रे मायने आया और मतलब बहुत लंबो चरित्र है जीव गोस्वामी रो. यदि आप लोगों ने यदि इंटरेस्ट हुए और यदि आप पढ़ना चाहो तो एक हिंदी में एक है बुक है गोल्डन एज मीडिया री, षड गोस्वामी करेन एक बुक है, बहुत सुंदर. मिणमायने जीव गोस्वामी रो मतलब पूरा 6 गोस्वामियों रो चरित्र है. तो बहुत अच्छा में एक्सप्लेन करियोड़ो है, मतलब इतनी लीलाओं है जीव गोस्वामी री. तो एक छोटी सी लीला है, छोटी तो नहीं है. तो एक समय रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करता था और जीव गोस्वामी विहार खाने आया. तो ओके थोड़ी लंबी है. तो जीव गोस्वामी जब आया और मेरी कुछ मदद करता रूप गोस्वामी री, क्योंकि वे काशी पढ़े न आया था. तो वे खूब अच्छो संस्कृत रो ज्ञान હતો जीव गोस्वामी ने. तो विन टाइम वल्लभाचार्य जी वृंदावन आवे. रूप गोस्वामी व्याने आपरो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ बतावे. वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर रूप आप बहुत अच्छो इनमाई ने लिखियो हो. तो वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामियों वरिष्ठ है, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु रे समकालीन था. तो रूप गोस्वामी ने प्रशंसा करे, अच्छो लिखियो. विणमाई ने रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखे, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, वो श्लोक है. तो जदे वल्लभाचार्य जी वो श्लोक पढ़ियो तो वे रूप गोस्वामी ने कहे कि इणमाई ने आप भुक्ति ने तो पिशाची की वटा तक ठीक है, परंतु मुक्ति ने पिशाची की ओ मने थोड़ो सो ठीक नहीं लागो, तो शायद आपने कुछ करेक्शन करना चाहिए इनमें. तो आवियारी कृपा वल्लभाचार्य जी आपरे जो काकारे समान है, तो वे भी हम मतलब बतायो मारे हिसाब आ चीज गलत है. रूप गोस्वामी इतना अधिक विनम्र था कि वे क्यों बिल्कुल आप जो क्यों मैं इन्हें करेक्ट कर दूं. जीव गोस्वामी खने उबा था, वे आपरे गुरु रो भाव समझता कि एकीर्ण भावों और श्लोक लिखियो है. तो वल्लभाचार्य जी विने बाद में कहे कि मैं यमुना स्नान हारू जाऊं, तो वे यमुना स्नान हारू प्रस्थान करे. इन लीलाओं ओ नहीं समझना चाहिए कि कोई आचार्य मोटा है या छोटा है या वह गलत था ऐसा ही था. इन भावों में आ लीला नहीं बताऊं रहा हूं. तो वल्लभाचार्य जी जब स्नान हारू जावे तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी ने पूछे कि गुरुदेव मैं ही यार हाथे जाऊं कहीं स्नान हारू. तो कहे ठीक है तू ही जा यमुना जी तक सेवा कर. तो वटे वल्लभाचार्य जी रे हाथे जीव गोस्वामी कुछ श्लोक एक्सप्लेन करन रो प्रयास करे. इने लारे गुरुदेव रो ओ भाव हतो कि मुक्ति री भी जटा तक इच्छा हृदय रे माईने रेवेला जितरे शुद्ध भक्ति उत्पन्न नहीं वहला. क्योंकि अगर मुक्ति भी चाहिए है तो ही वो जीव भगवान कुछ मांगेला ही मांगेला, प्रभु मने मुक्ति दे दो, मने मुक्ति दे दो. तो शुद्ध प्रेमा भक्ति विने हृदय में उत्पन्न नहीं हुई. इन तरीकाओं पे काफी लंबो डिबेट वे. वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न वे जीव गोस्वामी. ओ बहुत अच्छा हूं जीव तू एक्सप्लेन करियो और बिल्कुल इन्हें करेक्ट कराना पड़ी, नहीं तो
मतलब बिल्कुल अर्थ चेंज वे जावेला। तो वे पाछा आवे रूप गोस्वामी खने और आइन कहे कि इन श्लोक ने बदलजे मत रूप, और ज्यों है विने यूं ही राखजे। बहुत सुंदर भाव है थारो। रूप गोस्वामी के ठीक है, आप जड़ी आज्ञा दो नहीं बदलो। वल्लभाचार्य जी जावेरा जने रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी ने कहे कि कई भी हो तू वटे कुछ कियो तो कई आचार्य ने जने जीव गोस्वामी के हाँ गुरुजी मैं भी उन्हें बतायो कि इन्हें लारे आप रो कई भाव है। और रूप गोस्वामी एकदम नाराज वे जावे और कहे कि तू खुद ने इतरो मोटो पंडित हमजन ढुकोरो जीव कि थने ओई ज्ञान नहीं है कि अपाऊ जो वरिष्ठ वैष्णव है व्यार हाथे वाद विवाद करे रोए तू खुद ने कहीं समझे रोए। इतरो अहंकार थार मायने थारे विद्वता रो कि वल्लभाचार्य जी तो बड़ी कृपा करे मारा ग्रंथ ने देखी और कुछ त्रुटि बताई और थू आप रे घमंड रे कारण जाइन व्यों वाद विवाद करियो। इन चेतना रे हाथे तू वृंदावन वास करन रे लायक नहीं है। वृंदावन निकल जा बारे व्यारो त्याग कर दे। और जीव गोस्वामी रो वास्तव में जो अर्थ तो वो केवल वही तो कि सिद्धांतरी दृष्टियों कुछ भेद नहीं वेचावे इन श्लोक ने चेंज करणु। रूप गोस्वामी व्यारो त्याग कर दे। जीव गोस्वामी बहुत लंबा समय तक एक स्थान माते रहे और वटे एक जल रे माई ने आटो घोड़े ने वो पीता रहे और कुछ नहीं। महाप्रभु रा जो गण है, महाप्रभु रा गण सब वैराग्य प्रधान ए वैराग्य हिकायो कीकर रहनो चाहिए ओ बतायो। महाप्रभु रा गण एक दिन एक पेड़ रे नीचे दूजो दिन दूजा पेड़ रे नीचे रस्ता रे ब्रज में इतरो ही पड़े और विन टाइम तो ब्रज पूरो जंगल हतो। आज तो बिल्डिंग वगैरह सब बन गई है तो इतरो वो स्वरूप नहीं रियो ब्रज रो। पर विन टाइम तो वृंदावन में केवल वन ही वन हतो, वो एक्चुअल में वन हतो विन टाइम। तो वे ओडे कई ही पड़े जाने तो कई करता कटोई मतलब फाटोड़ा कपड़ा पड़िया वहता वे भेड़ा करता और विने हीवता और वीणु गुदड़ी वणाइन वा उपयोग में लेता। ब्रजरा संत आज भी कोई कोई संत है जो गुदड़ी रो प्रयोग करे। कौंबड़ों रजायों नहीं वहती व्यार खने। ओ महाप्रभु रा पार्षद वैराग्य प्रधान है ओ बतावे। तो जीव गोस्वामी बिल्कुल एक पानी रे मोई ने थोड़ो कटवे आटो मोंगेन लियाया वो घोड़े वो पीता बस शरीर हलावण हारू। वीणु व्यारे पेट में आईने बहुत मतलब एक कोई बीमारी वेगी काफी भयंकर वाली। सनातन गोस्वामी ने बड़ी चिंता वहती अरे जीव कटे गयो जीव कटे गयो। व्योन कटु समाचार मिले कि जीव गोस्वामी इन जगह माते है तो सनातन गोस्वामी वटे जावे। जीवरी एडी स्थिति देखे व्योन बहुत हृदय में दया आवे। ओहो एडी स्थिति जीवरी पाचा आवे रूप गोस्वामी रेखने। रूप गोस्वामी सनातन रा छोटा भाई है। मैं बतायो एक परिवार हूं 3 गोस्वामी आया तो रूप और सनातन भाई है और जीव व्यारा भतीजा है। तो सनातन रूप ने कहवे कि रूप एक वैष्णवरी जीवरे प्रति काई कर्तव्य है। एक वैष्णव है विनो जीवारे प्रति काई कर्तव्य है। तो रूप गोस्वामी कहवे जीवारे प्रति दया राखनी चाहिए वैष्णव ने। जीवे प्रति व्हाट्स इट जीवे दया वैष्णव महाप्रभु जो कियो जीवे दया वैष्णव सेवा नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन इहा छाड़ी धर्म नाही सुनो सनातन। नाम में रुचि वहनी चाहिए, जीवारे माते दया वहनी चाहिए और वैष्णवारी सेवा करनी चाहिए। ये 3 चीजों महाप्रभु बताई। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन इहा छाड़ी धर्म नाही। इन 3 के अलावा और कोई धर्म नहीं है सुनो सनातन। हे सनातन महाप्रभु रो सनातन गोस्वामी रो संवाद में तो केवे जीवरे माते दया राखनी चाहिए वैष्णव ने मतलब दयालु बहनो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कहवे
तो रूप थू जीव रे प्रति दया क्यों नहीं राखे रोहे थने ध्यान जीव किन हालत रे मायने है थने जाइन जीव ने देखना चाहिए वो मरणासन वेगो है। रूप गोस्वामी बहुत म्यारे हृदय मायने एकदम विरह उठे मैं जीव मने मतलब बुरो नहीं लागे पण मैं जीव रे माध्यम हूं मारो जो शिष्य है जीव गोस्वामी इन माध्यम में जगत ने शिक्षा देनी चाहतो कि आप वरिष्ठ जो वैष्णव है व्यारे हाथे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कटे है जीव पचे वे जीव गोस्वामी मिले और बाद में रूप गोस्वामी आप रे हाथों एक ठाकुर जी रो बड़ो सुंदर विग्रह बनावे और व्यारो नाम देवे राधा दामोदर। इनमें इन्हें थोड़ो सो मतलब वो है क्लैरिटी नहीं है कि कुछ आचार्य एडो बतावे कि जदे औरंगजेब रो अटैक वियो विन टाइम सब विग्रह गोविंद देव गोपीनाथ राधा दामोदर राधा विनोद मदन मोहन जी ए सब जयपुर आवेरा पण जीव गोस्वामी रा राधा दामोदर कुछ समय हारू पाचा वृंदावन जावे तो जो वृंदावन रा गोस्वामी गण है वे तो कह रहा है कि वृंदावन रा जो राधा दामोदर जी है वे मूल विग्रह है और जयपुर वाला कह रहा है कि जयपुर वाला मूल विग्रह है पर जो भी है इन तरीकाओं रूप गोस्वामी ए राधा दामोदर जी रा विग्रह बनाएंगे। अगर आप जयपुर में आपने दर्शन भेजूला जयपुर रा जो राधा दामोदर जी है विहारा बिल्कुल छोटा विग्रह है बिल्कुल छोटा बहुत सुंदर विग्रह है और वृंदावन रा राधा दामोदर जी बड़ा है। इन तरीकाओं जीव गोस्वामी और तो बहुत है विहार विषय मायने के वर्ण पर टाइम लगभग वेगो है तो जीव गोस्वामी इन तरीकाओं तत्वरा सिद्धांतरा आचार्य है वे एक हरि नामामृत व्याकरण लिखी विनलारे भी बहुत सुंदर भाव હતો। सनातन गोस्वामी री इन वैष्णव तोषनी रे माध्यम हुए बड़ी कृपा करी सनातन गोस्वामी कुछ भाग लिखियो इनो और जीव गोस्वामी बाद में इन्हें एलोबरेट करियो लघु तोषनी रे नाम હતો पण वा लघु थी दीर्घ वेगी थी इतना विस्तृत इनमें वर्णन है। तो ऐसा जीव गोस्वामी री आचार्यों री अपन माथे कृपा है वे करुणा करे ने अपने वो दिव्य ग्रंथ दिया जीणु आपे आज व्यारे उच्चिष्ट रे माध्यम भागवत रो कुछ रसास्वादन कर सका रहा हो अन्यथा आप इन लायक हो को नहीं ओ भागवत तो रसिकों रो ग्रंथ है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका हे रसिकों थे इन भागवत रो पान करो अपन मायने तो रसिक शब्द रो मतलब र भी नहीं है रसिक तो दूर रहियो पण केवल और केवल है आचार्य कृपा करी कि अपने ए दिव्य ग्रंथ इन माध्यमों दिया। जीव गोस्वामी जड़ा विद्वान नी तो पहली कोई विया अखंडानंद सरस्वती जी वृंदावन रे मायने एक विया सन्यासी वह कहता कि जीव गोस्वामी जेड़ो विद्वान भक्त नी तो पहले कोई वियो नी भविष्य में कोई वैला इतनी अद्भुत जीव गोस्वामी री रचना है इतनी अद्भुत रचना है। तो हेड़ा आचार्यों रो आज तिरोभाव दिवस है तो व्यार चरणों में आप प्रार्थना करो वे कृपा करे और अपने कुछ व्यारी कृपा बिंदु मिले थोड़ी एक दृष्टि अपन माते नौक दे तो बड़ी कृपा आपे भी कुछ भगवत प्रेम रो आप आस्वादन कर सका क्योंकि वेज एकमात्र आशा है। महाप्रभु और रामानंद राय रो संवाद है विनमय ने महाप्रभु पूछे कि इन जगत में हैंगो मोटो दुख कई है तो रामानंद राय कहवे कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नाही आर। तो ये जो कृष्ण भक्त है वास्तव में यो विरह इन जगत में हैंगो मोटो दुख है और
એ કૃષ્ણ ભક્તિ જ કૃપા કરેલા જેને અમારે હૃદય में ભક્તિ આઈ શકે. भगवत भक्ति भगवान नहीं देवे, क्योंकि यदि भगवान भक्ति देवे तो भगवान रे माते पक्षपात रो आरोप लाग सके कि आप इन्हें तो भक्ति दी और इन्हें नहीं दी. पण ए तो वैष्णव दयालु है, वे कृपा करे. आप होचे न देखो कोई कितरो पाप करे जने व्यारो जन्म, कोई कितरो मतलब एड़ा कर्म करे भोगरी इतनी तीव्र इच्छा वेवे जने भगवान भी आने विदेशों में जन्म देवे. वटे केवल भोग ही भोग है, केवल भोग और कुछ नहीं. वीण जीवारो उद्धार की कर वेला आ करुणा एक आचार्य रे हृदय में वे सके. जेने श्रील प्रभुपाद 70 साल री अवस्था में आईने आपरो कंफर्ट वृंदावन छोड़े व्यारो उद्धार करने गया. तो आ आचार्य गण है जो आ भक्ति देवे. तो आज वीणमाउच एक आचार्य श्री जीव गोस्वामी का आदर आज तिरोभाव है, तो आप कृपा री याचना जरूर करनी चाहिए. और मानसिक रूपों श्री वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर रहा, जयपुर में जो राधा दामोदर मंदिर है चौड़ा रास्ता में, बटारा मानसिक दर्शन करो, प्रार्थना करो, तो हमारो शायद जीवन सफल हो सके. तो ठीक है, आज आप इन्हें विश्राम देवा, काले आगे इन्हें कंटिन्यू कर. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.